बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? पलक झपकते ही चोर ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। इस तरह के सेंटेंस आप काफ़ी बोलते होंगे, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को हम किस स्ट्रक्चर द्वारा बनाते हैं, किस वर्ड का यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। क्या इसमें यूज़ होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप जब इंग्लिश बोलेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कभी ना कभी। कभी ना कभी तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे, कभी ना कभी तुम वहां जाओगे, कभी ना कभी तो तुम मेरे घर आओगे। तो कभी ना कभी के लिए हम क्या यूज करेंगे? सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का हम यूज करेंगे किस लिए? कभी ना कभी के लिए। जैसे अगर आपको बोलना हो कभी ना कभी तुम उसकी बात सुनोगे, वो अक्सर उसकी बात नहीं सुनता है, तो आप उसको समझाते हुए बोलते हो ना कि कभी ना कभी तो तुम उसकी बात सुनोगे। कभी ना कभी के लिए आपको क्या यूज करना है? सूनर और लेटर। और बाकी जो सेंटेंस आपका बनेगा ना, वो आपका टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर आप प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, या एबिलिटी बात बताने के लिए करें, मॉडल्स, टेंस, सब के अकॉर्डिंग ये बन सकता है। बस आपको कभी ना कभी के लिए आपको सूनर और लेटर का यूज करना है। जैसे कभी ना कभी तुम उसकी बात सुनोगे। सुनोगे से आपको समझ में आ रहा है ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यू विल लिसन टू हिम, तुम उसकी बात सुनोगे कभी ना कभी, सूनर और लेटर। तुम उसकी बात सुनोगे, यू विल लिसन टू हिम, कभी ना कभी, सूनर और लेटर। आपको इस तरह यूज करना है। कभी ना कभी तुम मेरी परेशानी को समझोगे, इस तरह के सेंटेंस भी आप यूज करते होंगे। यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम मेरी परेशानी को समझोगे, सूनर और लेटर, कभी ना कभी। यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, सूनर और लेटर, कभी ना कभी तुम मेरी परेशानी को समझोगे। मैं कभी ना कभी वहां जाऊंगी। आई विल गो देयर सूनर और लेटर। आई विल गो देयर सूनर और लेटर। कभी ना कभी वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम सूनर और लेटर। ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम सूनर और लेटर। कभी ना कभी वह तुम्हें आमंत्रित करेगा। ही विल इन्वाइट यू सूनर और लेटर। ही विल इन्वाइट यू सूनर और लेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप जितने भी सेंटेंस बताए सब वो फ्यूचर के थे, तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्यूचर के हो। मैंने यहाँ फ्यूचर के इसीलिए लिए क्योंकि ये जितने भी सेंटेंस है फ्यूचर में ही मीनिंगफुल लग रहा था। ज़रूरी नहीं है कि कभी ना कभी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके प्रेजेंट पास्ट के ही आएंगे, फ्यूचर के भी तो आ सकते हैं ऐसे सेंटेंस। तो आपको क्या यूज़ करना है? सूनर और लेटर का यूज़ करना है कभी ना कभी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। बहुत इंटरेस्टिंग है। पलक झपकते ही चोर ने चोरी कर लिया। पलक झपकते ही चोर पुलिस के गिरफ्त से बाहर चला गया। पलक झपकते ही तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। तो पलक झपकते ही का मतलब क्या है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे अगर बोलना हो पलक झपकते ही तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यू स्टार्टेड फाइटिंग। मान लीजिए दो भाई है जो आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं। मम्मी ने उन लोगों को समझाया कि तुम लोग झगड़ा मत किया करो। मम्मी के सामने वो लोग पूरे शरीफ बनकर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मम्मी थोड़ी सी टर्न हुई, घूमी इधर, उन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। तो मम्मी उस वक्त बोलेगी पलक झपकते ही तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। तो बोलेगी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यू स्टार्टेड फाइटिंग। पलक झपकते ही वह भाग गया। 9-2-11 हो गया। तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही रैन अवे। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही रैन अवे। पलक झपकते ही उसने मेरा पर्स चोरी कर लिया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही स्टॉल माई पर्स। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही स्टोल माई पर्स। पलक झपकते ही वह वहां से चली गई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई सी वेंट फ्रॉम देयर। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई सी वेंट फ्रॉम देयर। पलक झपकते ही वह गिर गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही फेल डाउन। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही फेल डाउन। तो जब आपको सेंटेंस में पलक झपकते ही आएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और जो आपका बाकी सेंटेंस बनेगा वो आपके टेंस और मॉडल के अनुसार बनेगा। अब है बाय द वे। बहुत यूज होता है बाय द वे। वैसे, बाय द वे के लिए वैसे। वैसे तो तुम मेरे घर आ सकते हो। वैसे तो हम वहाँ जा सकते हैं। वैसे तुम ये खा सकते हो। जैसे वैसे तो मैंने सुना तुम उससे बात नहीं करते। उसने सुना कि आप और आपकी फ्रेंड बात नहीं करते, लेकिन आप लोगों को बात करते हुए देखा, तो वो आके बोला वैसे तो मैंने सुना तुम लोग बात नहीं करते। तो बोलेगा बाय द वे आई हर्ड यू डोंट टॉक टू हर। वैसे मैंने सुना तुमने फ़ोन खरीदा है। बाय द वे आई हर्ड यू बॉट द फ़ोन।
बाय द वे आई हर्ड यू बॉट द फोन। वैसे मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देखा। बाय द वे आई सा यू ऑन योर वे देयर। बाय द वे आई सा यू ऑन योर वे देयर। वैसे मैंने तुम्हें पढ़ाई करते हुए कभी नहीं देखा। बाय द वे आई हैव नेवर सीन यू स्टडिंग। बाय द वे आई हैव नेवर सीन यू स्टडिंग। वैसे तुमने उस बारे में सुना। बाय द वे यू हर्ड अबाउट इट। बाय द वे यू हर्ड अबाउट दैट। तो बाय द वे वैसे जब आपको बोलना हो ना अपने सेंटेंस में, वैसे मैंने ये सुना, वैसे तुम वहाँ जा सकते हो, वैसे तुम यहाँ आ सकते हो, तो वैसे के लिए आप क्या यूज़ कीजिएगा? बाय द वे। अब है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम। कम से कम तुम ये कर सकते थे। कम से कम तुम एग्ज़ाम तो दे सकते थे। कम से कम तुम पढ़ाई करने बैठ तो सकते थे। तो कम से कम के लिए एट लीस्ट का यूज़ करेंगे। आप यूज़ करते भी होंगे एट लीस्ट का। जैसे कम से कम तुम उसकी बात सुन तो सकते थे, उसने उसकी बात नहीं सुनी तो आप उससे बोल रहे कम से कम तुम उसकी बात सुन तो सकते थे। कम से कम के लिए एट लीस्ट यू कुड लिसन टू हिम। एट लीस्ट यू कुड लिसन टू हिम। कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो करो। एट लीस्ट यू डू दैट मच फॉर मी। एट लीस्ट यू डू दैट मच फॉर मी। कम से कम आप इस वीडियो को लाइक तो करो। कम से कम तुम पढ़ने तो बैठ जाओ। एट लीस्ट यू सिट डाउन टू स्टडी। एट लीस्ट यू सिट डाउन टू स्टडी। कम से कम तुम मेरे लिए वह खरीद सकते थे। एट लीस्ट यू कुड बाय दैट फॉर मी। एट लीस्ट यू कुड बाय दैट फॉर मी। कम से कम आपको अभ्यास तो करनी चाहिए। एट लीस्ट यू शुड प्रैक्टिस। एट लीस्ट यू शुड प्रैक्टिस। तो जब आपको सेंटेंस में कम से कम बोलना हो ना, तो कम से कम के लिए आप क्या बोलिएगा? एट लीस्ट का यूज़ कीजिएगा। अब है वन और द अदर डे। एक ना एक दिन। एक ना एक दिन वो मेरे घर आएगा। एक ना एक दिन तो सभी को ऊपर जाना है। एक ना एक दिन तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो एक ना एक दिन के लिए वन और द अदर डे का यूज़ करेंगे। एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर कॉल करेगा। वो तुम्हें कॉल नहीं करता है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें कॉल करेगा। वन और द अदर डे शी विल कॉल यू। वन और द अदर डे शी विल कॉल यू। एक ना एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑन द अदर डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। एक ना एक दिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वन और द अदर डे यू विल गेट अ जॉब। वन और द अदर डे यू विल गेट अ जॉब। वह तुमसे एक ना एक दिन ज़रूर बात करेगी। वन और द अदर डे शी विल टॉक टू यू। वन और द अदर डे शी विल टॉक टू यू। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप किसी को दिलासा देते हुए कहते हो ना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन और द अदर डे एवरीथिंग विल बी फाइन। वन और द अदर डे एवरीथिंग विल बी फाइन। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो, ताकि आप ये जो सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है ना, आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओ। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो किसी भी कीमत के लिए एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर तुम्हें अभी पढ़ने बैठना पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू स्टडी नाउ। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू स्टडी नाउ। किसी भी कीमत पर वह तुमसे बात नहीं करेगी। She will not talk to you at any cost. किसी भी कीमत पे हमें यह काम आज ही करना पड़ेगा। We have to do this work today at any cost. We have to do this work today at any cost. किसी भी कीमत पे वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाली है। She is not going to help you at any cost. She is not going to help you at any cost. किसी भी कीमत पे वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाली है। तो किसी भी कीमत के लिए क्या हम लोगों ने यूज़ किया? एट एनी कोस्ट का। अब है आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो। मुझे आश्चर्य होता है तुम वहाँ कैसे जा सकते हो। तो मुझे आश्चर्य होता है के लिए क्या बोलेंगे? आई वंडर। मुझे आश्चर्य होता है तुम यह कैसे कर लेते हो। आई वंडर हाउ यू डू इट ऑल। मुझे आश्चर्य होता है तुम यह कैसे बोल लेते हो। आई वंडर हाउ यू से दैट। आई वंडर हाउ यू से दैट। मुझे आश्चर्य होता है वह वहाँ क्यों गई। आई वंडर वाई शी वेंट देयर।
आई वंडर वाइट सी वेंट देयर। गाइस एक बात आप ध्यान में रखिए, जब आप यहाँ WH वर्ड्स लगा रहे हो ना, उसके बाद जो आपके सेंटेंस आएंगे वो अफर्मेटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। जितना भी आप WH वर्ड लगा रहे हैं उसके बाद आपके नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल नहीं आएंगे, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा। मुझे आश्चर्य होता है तुम ऐसा बर्ताव कैसे कर लेते हो। आई वंडर हाउ कैन बिहेव लाइक दिस। आई वंडर हाउ कैन बिहेव लाइक दिस। मुझे उस बारे में आश्चर्य होता है। आई वंडर अबाउट दैट। आई वंडर अबाउट दैट। तो आई वंडर के लिए मुझे आश्चर्य होता है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी जानकारी के हिसाब, मेरे ज्ञान के अनुसार या नॉलेज के अनुसार, आप कुछ भी बोल लो। जैसे मेरी जानकारी के अनुसार वो कभी गलती नहीं कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो जानते हो वही हो, वो गलती कर भी सकता है। बस आप अपने हिसाब से बोल रहे हो ना कि मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी जानकारी के हिसाब से वो कभी गलती नहीं कर सकता है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही नेवर मेक्स अ मिस्टेक। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही नेवर मेक्स अ मिस्टेक। मेरे ज्ञान के अनुसार वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। To the best of my knowledge, he can never lie. To the best of my knowledge, he can never lie. मेरे नॉलेज के अनुसार तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। To the best of my knowledge, you can never cheat me. To the best of my knowledge, you can never cheat me. मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पे सब कुछ ठीक था। To the best of my knowledge, everything was fine there. टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एवरीथिंग वॉज फाइन देयर। तो जब आपको बोलना है ना मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी नॉलेज के अनुसार, मेरे जानकारी के हिसाब, मेरे ज्ञान के अनुसार, कुछ भी आपके सेंटेंस में अगर आपको बोलना हो ना, उसके लिए आपको यूज़ करना टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उसके बाद आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना हो। अगर आपके टेंस वाले सेंटेंस है तो टेंस का यूज़ करके बनाना है, अगर मॉडल्स वाले सेंटेंस है तो मॉडल का यूज़ करके बनाना है। तो यही थे हमारे आज के स्ट्रक्चर। आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे लगे होंगे और ये सारे स्ट्रक्चर आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर ही सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार, या फिर मुझे आश्चर्य होता है, वैसे ये सब तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाइए। वैसे तो आप मुझसे मिल ही सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।